नमस्ते दोस्तों। आज एक और कहानी का रहस्य आपके लिए लेकर आए हैं। भानगढ़ के राजा का रहस्य। रहस्यमय सवाल, क्या भानगढ़ के खंडहरों में आज भी एक राजा की आत्मा भटकती है? आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसे राजा ने अपने साथ कब्र में दफना दिया और जिसे जानने की कोशिश करने वाला कभी वापस नहीं लौटा? राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ सदियों से रहस्यों और डर और अनसुलझी कहानियों का केंद्र रहा है। लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। जो रुका वह या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन इन कहानियों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यह रहस्य था भानगढ़ के अंतिम राजा विक्रम सिंह का। कहा जाता था कि राजा की मृत्यु सामान्य नहीं थी। मरने से पहले उसने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों को एक गुप्त आदेश दिया था, मेरे मरने के बाद इस रहस्य को किसी को मत बताना। यदि यह रहस्य दुनिया के सामने आया तो भानगढ़ हमेशा के लिए विनाश का शिकार हो जाएगा। लेकिन वह रहस्य क्या था? यह सवाल सदियों तक अनुत्तर रहा। साल 2025। दिल्ली का युवा इतिहासकार आरव मिश्रा रहस्यमयी स्थानों पर शोध करने के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसे एक अजीब पार्सल मिला। पार्सल के अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम पढ़ रहे हो तो समझ लो कि भानगढ़ का राजा तुम्हें बुला रहा है। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने अगले पन्ने पलटे। डायरी लगभग 300 साल पुरानी लग रही थी। उसमें भानगढ़ के राजा विक्रम सिंह के बारे में ऐसी बातें लिखी थीं जो किसी इतिहासकार की किताब में नहीं थीं। एक जगह लिखा था, राजा ने अपने महल के नीचे एक ऐसा कक्ष बनवाया था जहां संसार की सबसे भयानक वस्तु छिपी हुई है। आरव की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने तय किया कि वह भानगढ़ जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। 2 दिन बाद वह भानगढ़ पहुंच गया। दिन का समय था। खंडहर शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां मौजूद एक बूढ़े चौकीदार ने उसे देखकर कहा, बेटा, जो खोजने आए हो मत खोजो। आरव मुस्कुराया। क्यों बाबा? बूढ़ा उसकी आंखों में देखने लगा। क्योंकि राजा अभी भी अपने रहस्य की रक्षा कर रहा है। आरव हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा केवल डराने की कोशिश कर रहा है। उस रात वह पास के गांव में रुका। आधी रात को उसकी नींद खुली। खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। जब उसने बाहर झांका तो एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटा आदमी दिखाई दिया। वह आदमी दूर खंडहरों की तरफ जा रहा था। अचानक उसने मुड़कर आरव की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। आरव घबरा गया, लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। अगली सुबह आरव फिर भानगढ़ पहुंचा। डायरी में एक नक्शा बना था। नक्शे के अनुसार महल के एक टूटे हुए हिस्से के नीचे कोई गुप्त रास्ता था। घंटों खोजने के बाद उसे पत्थरों के बीच एक लोहे का छल्ला दिखाई दिया। उसने उसे खींचा। जमीन का एक हिस्सा खुल गया। नीचे अंधेरी सीढ़ियाँ थीं। ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। ऐसा लगा जैसे सदियों से बंद कोई जगह अचानक खुल गई हो। आरव ने टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों के अंत में एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। एक चित्र में राजा विक्रम सिंह किसी चमकती हुई वस्तु को हाथ में पकड़े हुए दिखाई दे रहा था। दूसरे चित्र में
लोग उस वस्तु के सामने झुके हुए थे। तीसरे चित्र में पूरा शहर आग में जल रहा था। आरव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह तेजी से पलटा, पीछे कोई नहीं था। फिर कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, टक टक टक, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उसका पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था। सिंहासन पर धूल जमी हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सिंहासन के सामने जमीन पर ताज़ा पदचिन्ह बने हुए थे, जैसे अभी कुछ देर पहले कोई वहाँ बैठा हो। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, वापस चले जाओ। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। आरव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, यह रहस्य तुम्हारे लिए नहीं है। आरव का गला सूख गया, लेकिन जिज्ञासा डर से ज़्यादा मजबूत थी। वह आगे बढ़ गया। कक्ष के पीछे एक पत्थर का दरवाज़ा था। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। काफ़ी मेहनत के बाद वह पढ़ पाया, जो सत्य जानना चाहता है वह अपने भय का त्याग करे। आरव ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर जो था उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। कमरे के बीचों बीच एक विशाल स्वर्णिम संदूक रखा था। संदूक पर राजसी मोहर लगी हुई थी। यही वह चीज़ थी जिसे शायद सदियों से छिपाकर रखा गया था। आरव ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक चमकदार नीला पत्थर था, लेकिन वह साधारण पत्थर नहीं था। उसके भीतर प्रकाश निकल रहा था, जैसे कोई जीवित चीज़ हो। जैसे ही आरव ने पत्थर को छुआ, उसके सामने अजीब दृश्य उभरने लगे। उसे लगा जैसे वह अतीत में पहुंच गया हो। उसने राजा विक्रम सिंह को देखा। राजा अपने मंत्रियों के साथ खड़ा था। एक साधु उसके सामने खड़ा था। साधु बोला, महाराज, यह दिव्य रत्न है। इसमें भविष्य देखने की शक्ति है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक है। राजा ने पूछा, कौन सी कीमत? साधु की आंखें गंभीर हो गईं। जो इसका उपयोग करेगा उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजा ने चेतावनी अनसुनी कर दी। वह रत्न की शक्ति चाहता था। धीरे धीरे वह भविष्य देखने लगा। उसने युद्ध जीते, धन बढ़ाया, अपने शत्रुओं को हराया, लेकिन हर बार रत्न की शक्ति बढ़ती गई और उसके साथ बढ़ता गया विनाश। राजा ने एक दिन भविष्य में अपना अंत देखा। उसने देखा कि भानगढ़ पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लोग मर रहे हैं, महल खंडर बन चुका है और एक काली छाया पूरे नगर को निगल रही है। राजा डर गया। उसने रत्न को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तब उसने एक गुप्त कक्ष बनवाया, रत्न को वहां बंद कर दिया और आदेश दिया कि उसकी मृत्यु के बाद भी कोई उसे बाहर ना निकाले। लेकिन मरने से पहले राजा ने एक और गलती कर दी। उसने रत्न को अपनी आत्मा से बांध दिया। अब जब तक रत्न मौजूद था, उसकी आत्मा भी उसी कक्ष में कैद रहने वाली थी। दृश्य समाप्त हो गया। आरव वापस वर्तमान में आ गया।
उसके माथे पर पसीना था। अब उसे पूरा सच पता चल चुका था। लेकिन तभी कमरे में तेज हवा चलने लगी, दीवारें कांपने लगीं, रत्न की चमक बढ़ने लगी और अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह राजा विक्रम सिंह था। राजसी वस्त्र, सुनहरा मुकुट, लेकिन चेहरा बेहद दुखी। राजा बोला, सदियों से मैं इसी क्षण का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आरव कांप गया। आप कौन हैं? राजा मुस्कुराया। मैं वही हूँ जिसने भानगढ़ को बचाने की कोशिश की और वही जिसने उसे नष्ट किया। राजा ने बताया कि रत्न की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। यदि उसे नष्ट नहीं किया गया तो उसमें कैद अंधकार मुक्त हो जाएगा और फिर केवल भानगढ़ नहीं बल्कि दूर दूर तक विनाश फैल जाएगा। लेकिन इसे नष्ट कैसे किया जाए? आरव ने पूछा। राजा बोला, जिसने इसे पाया है वही इसे नष्ट कर सकता है। अचानक पूरा कक्ष हिलने लगा, जमीन फटने लगी, रत्न से काली धुंध निकलने लगी। धुंध के भीतर भयानक चेहरे दिखाई दे रहे थे। सैकड़ों चीज़ें गूंजने लगीं। राजा चिल्लाया, जल्दी करो। आरव ने रत्न उठाया। उसके हाथ जलने लगे। ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां शरीर में चुभ रही हों, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कक्ष के बीच एक प्राचीन अग्नि कुंड था। राजा ने कहा, यही वह अग्नि है जो इस अभिशाप को समाप्त कर सकती है। आरव पूरी ताकत से दौड़ा और रत्न को अग्नि कुंड में फेंक दिया। अगले ही पल भयानक विस्फोट हुआ। पूरे कक्ष में सफ़ेद प्रकाश फैल गया। आरव की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ शांत हो चुका था। रत्न गायब हो चुका था। काली धुंध भी समाप्त हो चुकी थी। राजा की आत्मा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति थी। वह मुस्कुराया, धन्यवाद, आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। धीरे धीरे राजा की आकृति प्रकाश में बदलने लगी। राजा गायब होने से पहले उसने कहा, याद रखना, सबसे बड़ा रहस्य किसी खजाने में नहीं बल्कि मनुष्य के लालच में छिपा होता है। और फिर वह हमेशा के लिए विलीन हो गया। अगले दिन आरव जब खंडहरों से बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि वहाँ का माहौल बदल चुका है। पहले जो डर और बेचैनी थी वह गायब थी। हवा शांत थी। पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे सदियों पुराना अभिशाप समाप्त हो गया हो। आरव ने अपनी डायरी में अंतिम पंक्ति लिखी, भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य कोई भूत नहीं था, वह एक राजा का पश्चाताप था जिसने शक्ति पाने की चाह में अपने राज्य को अंधकार के हवाले कर दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात भानगढ़ के खंडहरों में एक राजसी आकृति दिखाई देती है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस दूर खड़ी होकर मुस्कुराती है, मानो यह देखने आती है कि उसका रहस्य अब सचमुच सुरक्षित है या नहीं। दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।